16 दिसंबर मुझे याद है कि जब हम उठे थे सुबह, तो अभी तो यही खबर थी कि पाकिस्तान जो है ना, वो हर फ्रंट पे जीत रहा है और इंडियन फोर्सेस का बुरा हाल कर दिया है। और शाम तक ये खबर आ गई कि वी हैव सरेंडर्ड। तो पूरे लाहौर में और मेरे इर्द गिर्द जो माहौल था, उसमें एक, वो क्या कहते हैं, पीपल वर पेट्रिफाइड, अपनी जगह पे रुक गए हुए थे, जैसे रूह लोगों की जो है ना वो निकल गई होती है। क्योंकि स्टोरी कुछ बताई जा रही थी दिन तक, और शाम तक खबर जो आई थी कि हमने सरेंडर कर दिया, और फिर सरेंडर वाली फिल्म भी कुछ दिनों के बाद दिखाई गई। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आप कह लें, शॉक कह लें, जी जो भी आप उसको अंग्रेजी का लफ्ज ढूंढ लें, उर्दू में उसका जी। मुतबादल ढूंढ लें, उसका कोई और तरीका नहीं सदमा, है एक्सप्लेन करने का। गहरा जी। सदमा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए। जी लेकिन ये आपकी बात सही है कि उसके बाद कोशिश यही की गई कि जिस तरह 47 में जो हुआ, वो सारी मेमोरी को इरेज करके एक मन घड़त किस्म की स्टोरी बताती जाए सारी, कि पाकिस्तान कैसे बना, पार्टीशन क्यों हुई। तो वो बंगालियों के ऊपर सारा ब्लेम डाल के हमने अपने जी। हाथ जो है वो उसमें से निकाल लिए। हालांकि मेरी जो किताब है पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, उसके 2 चैप्टर इसी पे हैं। और आज मैंने आपके लिए, जिस तरह मैंने इंटरव्यू पंजाब वाली किताब के लिए किए थे ना, अगर आप जी चाहें तो चंद इंटरव्यू जो मैंने उस जमाने में जो वहाँ पे ऑफिसर सर्व कर रहे थे, उनके क्या तासुर हैं, अगर कहें तो मैं आपको सुना दूं ब्रीफली। जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, क्यों नहीं। पूरा तो नहीं मैं पढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले है कि ये आप नोट करें कि जब पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान में अपना ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, ये 3 दिसंबर 1971 को था। तो उसका नाम रखा ऑपरेशन चंगेज सिंह, चंगेज जी सिंह। अब आप ये देखें, अकल से बहरे होने की ये निशानी है, क्योंकि चंगेज सिंह ने, चंगेज खान ने उस दौर में, तबाह यार, हाँ वेस्ट जी, बिल्कुल। वेस्ट तबाही फेरी उसने, वेस्ट बिल्कुल। एशिया में मुसलमानों पे तबाही की थी। जी हाँ। मुसलमान चूज कर रहे हैं जंगेज खान को अपने ऑपरेशन का नाम देते हुए, जब जंगेज खान ने वेस्ट एशिया में मुसलमानों पे जो जुल्म किया था, वो अपनी जगह पे एक इंतहा है। लेकिन अच्छा, दुरुस्त। 3 दिसंबर को शुरू हुआ। और लेकिन जो मुझे वहाँ के सर्विंग ऑफिसर जो पकड़े गए, उन्होंने बताया सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी, जो बाद में आईएसआई के हेड हुए, उनका उनकी एक बड़ी डिफेंसिव पोजीशन है कि जी, कहा जाता है कि 71 का इलेक्शन बड़ा फ्री था। बिल्कुल ऐसे नहीं। इलेक्शन के ज़माने में ये जो है अवामी लीग और इसके गुंडे वोट नहीं थे देने देते अवामी लीग के अलावा किसी और को, लिहाजा ये उनका ये मौकफ था। फिर ब्रिगेडियर यासूब अली डोगर जो है चिड़गांव में सर्व कर रहे थे, उन्होंने बड़ी डिटेल्स दी हैं कि किस किस यूनिट पे उनको बुलाया गया। और वो मानते हैं कि हमारी तरफ से बंगालियों के साथ बहुत ज्यादतियां भी हुई, लेकिन वो भी कहते हैं कि शुरू उन्होंने की मुसलमानों, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल रियाज जाफरी, जो 195 ऑफिसर जिसको वो ट्रायल पे डालना चाहते थे, उनमें से एक नाम उनका भी है। उनका राइट। ये है कि जी, हमने मिलिट्री एक्शन तो जरूर किया है, लेकिन हमने विद इन द रूल्स ऑफ वॉर ही किया है, हमने कोई गलत बात नहीं थी कि पता नहीं मेरा नाम कैसे आ गया। फाइनली जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इनमें से है, वो है कर्नल रिटायर्ड नादर अली। वो कहते हैं कि हमें हुक्म दिया गया था कि जहां पे भी रेजिस्टेंस हो, इनको भून दो गोलियों से, जी और खास बिल्कुल। तौर पे हिंदुओं को टारगेट बनाया जाए। तो कर्नल नादर अली ने कहा कि व्हेन आई बिकेम एन ऑफिसर इन द पाकिस्तान आर्मी, आई हैड टेकन द ओथ टू डिफेंड पाकिस्तानी सिटीजन्स, नॉट टू जी शूट ऑन देम। तो कहते हैं मैंने रिफ्यूज किया।
और बाद में उनको फिर यहाँ बुला लिया गया और उनको तंग किया गया। तो ये तो आई विटनेसेस हैं उस जंग के मुतालिक, जो मैंने 4 इंटरव्यू किए हैं। मानते सब हैं कि ये मिलिट्री एक्शन। एक और बात जो साबित होती है कि 21-22 नवंबर तक इंडियन आर्मी सीक्रेटिवली आ चुकी थी, कई जगह पे एडवांस कर रही थी, लेकिन फुल फ्लैश्ड वॉर 3 दिसंबर को शुरू हुई और जंग शुरू हमने उधर से की, लेकिन जब इंडिया ने काउंटर अटैक किया तो वी हैड नो चांस ऑफ विथस्टैंडिंग इट, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स तकरीबन इस्तेमाल ही नहीं हुई। और उसकी वजह यह थी कि कहा जाता है कि सारा जो स्ट्रेटजी थी ना जंग की, वो जी बंगाली ऑफिसर्स जो थे एयरफोर्स के, उनके पास थी, एंड दे हैड बीन ग्राउंडेड। और मैं विटनेस हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में हम बैठे एक दफा चाय पी रहे थे जंग के दौरान, और इंडियन 2 जहाज आके घूमते रहे और 2 मोरिया पुल पे उन्होंने हमला किया। देयर वाज नो रेजिस्टेंस एज इन 65 वॉर हमारी तरफ से जहाजों का। हाँ, नीचे राइट से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलती रही, लेकिन वी डिडंट पुट आवर एयरफोर्स टू डिफेंड लाहौर। ये है वो बैकग्राउंड उस जंग की। और लेकिन उसका सारा जिक्र जो है वो कह देना कि अवामी लीग जो है वो पाकिस्तान दुश्मन थी। अगर ये मैंने कई दफ़ा ये इनसे पूछा है कि अगर 12 पॉइंट्स जिस पे उन्होंने इलेक्शन जीता था वो एंटी पाकिस्तान थे और 1 साल वो कैंपेन करते रहे, तो आप उनको आउटलॉ कर देते कि इस प्रोग्राम पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं हो सकता। Why did जी you let contest elections on the 6 points? 6 पॉइंट्स में ये था ना कि 2 करेंसीज प्रैक्टिकली हो जाएंगी, ताकि सही फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो। हाँ जी। और बिल्कुल वो अपनी आर्म फोर्सेस भी रखेंगे, क्योंकि 65 वॉर में साबित हो गया था कि वेस्ट पाकिस्तान के लिए तो डिफेंस थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान हैड बीन लेफ्ट अनडिफेंडेड, एंड इफ इंडिया वांटेड दे कुड हैव वॉकड इन। तो वो चाहते थे कि अपनी एक आर्म रखें। फिर इस किस्म के जो उन्होंने पॉइंट्स बनाए थे वो पाकिस्तान को प्रैक्टिकली एक कॉन्फेडरेशन बना रहे थे। और उनकी राइट आर्ग्यूमेंट ये थी कि 1940 वाले रेजोल्यूशंस में यही था कि द प्रोविंसेस विल हैव, और उन तो प्रिंसली वो, बल्कि वो तो स्टेट्स थी, मुस्लिम स्टेट्स, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन। तो इस करेक्ट किस्म का 6 पॉइंट्स का प्रोग्राम था। अगर ये वाकई ये समझते थे कि इसके बाद अगर इलेक्शन होता है और कोई जीत जाता है तो वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसका खात्मा है, तो आप उसको आउटलॉ कर देते इस प्रोग्राम को कि इस पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप। व्हाई डिड यू लेट देम कंटेस्ट? अब जब वो जीत जाते हैं और फिर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूल्स के मुताबिक कहीं भी नहीं लिखा कि अगर एक पार्टी जीत गई है और उसके पास क्लियर मेजॉरिटी है तो आप उनको हुकूमत ना बनाने दें। वहाँ पे हमारी जो मिलिट्री है, याहिया खान एज प्रेसिडेंट, जेड भुट्टो ने उन्हें सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने किया, राइट विंग पार्टीज ने किया, और वो हुकूमत ना बन सकी, हालांकि निगोशिएशन चलती रही। 25 मार्च को मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद फिर आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि सिविल वॉर चलती रही और आखिर में पाकिस्तान टूट गया।